प्यारे बच्चों नमस्कार। डीपीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। 7 सेट पहले हम कर चुके हैं। सेट नंबर 8 को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, रेलवे पुलिस, अग्निवीर या कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई कहने का मतलब ये है, एक बेलन है, बेलन को पिघलाया जाता है और उसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, शंकु का आकार दिया जाता है। दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। देखो उसी त्रिज्या वाले, त्रिज्या बता रखी दोनों की बराबर है। ऊंचाई पूछा गया है, बेलन की ऊंचाई बता रखा है 8.8 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। भैया आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। त्रिज्या बराबर है तो क्या होगा, भाई बेलन की ऊंचाई 8.8 है तो शंकु को 3 से गुणा कर देंगे। 8.8 को 3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल है। बेलन का आयतन होता है भाई पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। एच कितना दे रखा है इसमें, ऊंचाई बेलन की 8.8 लिख लो, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर, तो बराबर रख दो। भाई उसी पदार्थ से तो बनाया जाता है ना। देखो पाई आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। एच निकालना है, 3 साइड भाग में, इस साइड जाएगा तो ये गुणा में, कितना हो जाएगा 3 8 24, 2 24 और 2 26, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 26.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। भैया आपको याद है, सीधा इसको 3 से गुणा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक 10% बढ़ जाती है और यह फिर 2021 से 2022 तक 15% बढ़ जाती है। 2020 और 2022 में कीमतों में अंतर 35 रुपये है। भाई जो कीमत 2020 में थी और जो कीमत 2022 में है उनके बीच अंतर कितना है, 35 रुपये का है। 2021 में वस्तु की कीमत रुपये में ज्ञात करनी है। भाई 1 दशमलव स्थान तक हमें बताना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। भाई देखो पहले तो ये देखो टोटल बढ़ती कितने प्रतिशत है, 20 से 21 में 10% और 21 से 22 में 15%। टोटल देखो कितनी बड़ी। सक्सेसिव डिस्काउंट होता ना, उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a + b + ab/100, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। तो पहले वर्ष 10% बढ़ी है, दूसरे वर्ष 15%, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, a + b + ab/100, इन 10 × 15 और बटा में 100। 0 से 0, ये 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगा दो, ठीक है। 15 और 10 25, 25 में 1.5 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 26.5। और ये भाई प्रतिशत में होता है, क्योंकि हम प्रतिशत लगाते नहीं। ये कितना प्रतिशत, टोटल कितनी बढ़ी 2 वर्ष में, 26.5%। और रुपये में बता कितनी रखी, 35 बढ़ी है। इसका मतलब क्या है, 26.5% की वैल्यू कितनी है, 35। 1% की निकालेंगे तो 35 को हम 26.5 से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे गुणा में ऊपर एक 0 चली जाएगी, 10 चला जाएगा ना ऊपर, पॉइंट हटाए तो ऊपर 0, ठीक है। यानी 26.5 की वैल्यू ये थी। अब निकालना क्या हमें, वस्तु की कीमत कब, 2021 में पूछा गया है। देखो 20 से 21 में कितनी बढ़ी भाई, 10%, यानी 100% थी तो 10 बढ़ गई, कितनी होगी 110%। तो 110% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 110 कर दो। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लो और ये 5 से 5 3, 11 × 7 77 और 2 0 और 53 से भाग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार में जाएगा 53, बचेगा 24, संख्या हो जाएगी 240, 4 बार में 200 और 12, 212, 4 बार में 212, 240 में से 212 घटाएंगे कितना बचेगा 28, फिर 0 उतारेंगे 280। अब 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बार में 250 और 15 265। आगे फिर पॉइंट लगेगा,
आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है 145, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई अपने क्रय मूल्य पर तो बेचता है, जो कॉस्ट में खरीदा था उसी पे बेचने का वो दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम बेचता है, ये वजन का प्रयोग करता है। कोई ग्राहक मान लो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम लेने के लिए आता है, तो क्या करता है, उसको वो 950 ग्राम ही देता है। तो कितना कम तोलता है, देखो 50 ग्राम, 50 ग्राम का वो फ़ायदा लेता है, यानी लाभ कमाता है। किस पे कमाता है भाई, रियल में ग्राहक को वस्तु तो उसने 950 ग्राम दी है, तो 950 पे होगा। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0, 5 से 19, 100 को 19 से भाग देंगे तो 5 बार में 95, बचेगा 5/19 और प्रतिशत, यानी 5 से 5/19% का वो लाभ कमाता है। 5 से 5/19%, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर गोलार्धों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन ज्ञात करें, और किस में बताना, सेंटीमीटर क्यूब में। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक हमें बताना है। भाई देखो गोला यानी अपनी गेंद होती है, क्रिकेट गेंद यूज करते हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये क्या होते हैं, गोले का आकार की होती है भाई। ठीक है, इसको काटा जाता है, मतलब इसको 2 भाग कर दिए, ये इसकी त्रिज्या है r। ठीक है, लेकिन 2 भाग कर देंगे इसका, कौन सी साइड से हटा दो इसको, मान लो हमने ये हटा दिया, या इस साइड से भी हटा देंगे 1 भाग, फिर भी है ना त्रिज्या तो सेम ही रहेगी ना भाई। गोले की त्रिज्या तो जो भी है अर्ध गोले की भी सेम रहेगी, 2 भागों में इसको बांटेंगे तो। ठीक है, अब क्या है, 2 बराबर गोलार्धों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अर्ध गोला यानी आधा गोला, हेमिस्फीयर। ठीक है, देखो हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब, और अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। आधा है तो सिंपल है, लगा दो फॉर्मूला, 2/3 पाई का मान 22/7 r क्यूब। r कितनी है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी क्यूब करेंगे तो 729, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 24 और 3। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो 486 और गुणा में 22 और भाग में कितना है 7, इनकी गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो 22 गुणा 6 132, 13 176 और 13 189, 18 88 और 18 106 और 7 से भाग देंगे तो देखो 1 बार में 7 बचेगा 3, 7 पंजे 35 बचेगा 1, 2 बार में 7 गुणा 2 14 बचेगा 5, 7 49, फिर पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 1527 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो पॉइंट से आगे हम जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1527.43 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु पर 7,500 रुपये मूल्य अंकित है और यह 12% की छूट पर उपलब्ध है। एक दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है और वस्तु को 5,400 रुपये में बेचता है। ऑफ सीजन छूट ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। भाई देखो 12% का एक छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद उसे 5,400 रुपये में बेचा गया है, यानी कुछ प्रतिशत का डिस्काउंट और दिया गया है, तो वो पूछा गया है। तो देखो अंकित मूल्य है 7,500 रुपये, ये अपने आप में 100% है। 12% इसमें से कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 88%। इसका 88% निकाल देंगे। 88% का मतलब 4 से कैंसिल कर लो, 22/25। 25 से कैंसिल करेंगे 3 2 0, 22 गुना 3 66,
यानी एक डिस्काउंट देने के बाद उसका मूल्य होगा 6,600 रुपये, लेकिन बेचा कितने में? 5,400 रुपये में। तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया यहाँ से देखो, 6,600 में से 5,400 घटा देंगे, यानी 1,200 रुपये का डिस्काउंट और दिया गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया? 1,200 रुपये का। और ये डिस्काउंट अब किस पे मिलेगा? इस पे नहीं भाई, अब इस पे मिलेगा ये। ठीक है, गलती आप यहाँ करोगे। 6,600 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0 हटाओ, 6 से 2, 6 से 11। अब कैंसिल नहीं होगा, 200 को 11 से भाग दे देंगे। एक बार में 11 बचेगा 9, 8 बार में 88 पॉइंट। अब देखो 18 दो ऑप्शन में, तो आगे फिर करना पड़ेगा। कितना बचेगा? 2, फिर एक बार में जाएगा, फिर कितना बचेगा? 9। अभी ऐसे चलता रहेगा। 18.18, ठीक है, प्रतिशत उसने दूसरा डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? भाई देखो, घर से कार्यालय तक जाती है, आना और जाना दूरी सेम है। ठीक है, जब दो बराबर दूरी हो और एक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर की गई है और दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर की गई है, औसत चाल निकालनी हो, क्या हो जाएगी? 2xy बटा में x प्लस वाई। ध्यान इस बात का रखना भी दोनों साइड दूरी बराबर हो। ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई। तो x का मान कितना है देखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y का 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 70 और 40 110। 0 से 0 हटाओ, 7 गुणा 4 28, 28 गुणा 2 56, 1 0 लगा दो। 560 को 11 से भाग दे देंगे, 5 बार में 55 बचेगा 1, संख्या हो जाएगी 10, भाग नहीं जाएगा 0। ठीक है, कितना बचा ऊपर? 10। तो 50 सही 10 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल हो जाएगी। 50 सही 10 बटा 11, तो 50 एक ही ऑप्शन में हुई, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक हो तो अंतिम राशि क्या होगी? यानी मिश्रधन पूछा गया भी अमाउंट। तो देखो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है? 3 लाख रुपये, यानी प्रिंसिपल 3 लाख रुपये। दर कितनी है? 8% वार्षिक, यानी 100 पे 8 बढ़ जाती, कितनी हो जाएगी? 108। तो इसका लिख दो 108 बटा 100 गुणा समय कितना? 3 वर्ष, तो 3 बार लिख दो भाई ये 3 बार लिख दिया मैंने। अब देखो 2 2 4 1 5 0 है, तो 5 0 हटा दो, 2 4 और 1 5। ठीक है, अब गुणा करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि सभी पॉइंटों में आंसर है। इन दोनों की करेंगे गुणा भी। देखो किस तरीके से करेंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है गुणा। 108 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं। मैंने बेसिक वीडियो स्टार्टिंग करवाई थी, उसमें यही चीज़ें बताया था मैंने। 108 का स्क्वायर करेंगे, 8 में 8 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, और क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर कर दो 64। इन दोनों की गुणा ये आ जाएगी। फिर इन दोनों के देखो 108 को 3 से गुणा करेंगे 324, बटा में 10 था तो एक अंक के बाद 10 में लगा दो। अब इनकी गुणा करनी है, इनकी भी हम कैसे करेंगे देखो। इसको एक बार है ना, ये 32.4 से गुणा करना है, इसको 30 से गुणा करना आसान हो जाएगा। 30 से गुणा कर लो इसको, एक बार 2.4 से अलग से कर लेना, फिर दोनों को जोड़ देंगे। 30 से करेंगे तो देखो ये कितना है भाई, देखो 30 से करेंगे तो एक 0 लग जाएगी यहाँ, कितना हो जाएगा? 1,16,640 के आसपास हो जाएगा ना। 3 से गुणा करेंगे तो 16,000 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 48,000, और 640 को 3 से गुणा करेंगे लगभग 2,000 के करीब। ठीक है, और 3 लाख ये हो जाएगा। तो ये 3,50,000 के आसपास पहुंच जाएगा। कब? जब इसको हम 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2.4 से और गुणा करना है, 2.4 को इससे गुणा कर लो, 11,600 है, 2 से गुणा करेंगे लगभग 23,000 के आसपास पहुंच जाएगा, और
3-4 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगा 0.4 से करेंगे तो, यानी 26-27 हज़ार के आसपास पहुँचेगा। ठीक है, 26-27 हज़ार इसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,76,000 या 77 हज़ार के आसपास पहुँचेगा। 3,76,000 या 77 हज़ार। तो इससे नीचे देखो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस तरह पहुँचना भाई, पूरी गुणा करके पहुँचेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह निकालो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। भाई स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। भाई देखो, पानी की विपरीत भी चाल बता रखी है और पानी के साथ साथ भी चाल बता रखी है। शांत जल में निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो। शांत जल में चाल निकालनी हो और 2 से भाग कर दो, यानी 20 और 12 32, 32 को 2 से भाग देंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी शांत जल में। ठीक है, फिर पूछा धारा की चाल, यानी पानी की चाल क्या है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर को 2 से भाग दे दो। और बेसिक से पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट देख लो, मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है, कंप्लीट मैथ। तो 20 में से 12 घटा देंगे और 2 से भाग कर दो, ये धारा की चाल आ जाएगी, यानी पानी की चाल। 20 में से 12 घटाएंगे 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4,400 रुपये का भुगतान किया जाना है। भाई 2 छात्र हैं, दोनों को कुल 4,400 रुपये का भुगतान किया जाना है, दोनों को मिलाकर। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया रुपये में बताना है। ए और बी 2 व्यक्ति हुए, देखो ये 2 छात्र हैं। ये बोला ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120%। मान लो इसको 120%, या तो वैसे लिख लो या सिंपल लिख लो। इसको 100 मिलता है तो इसका 120% निकालेंगे तो 120। ठीक है, इनका रेशियो कर दो, 20 से 6 और 20 से 5। या तो ऐसे लिख लो या वैसे 120%। 120% का मतलब 6/5। तो क्या होगा, बी को 5 मिलेगा तो ए को 6। इस तरह भी काट सकते हो, सिंपल बनाना है तो ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसको ए को 6 मिलता है तो बी को 5, दोनों को मिलाकर कितने मिले, 11 रुपये मिलते हैं, 11 यूनिट। 11 यूनिट टोटल कितना है, 4400। क्वेश्चन में 11 यूनिट की वैल्यू 4,400। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 11 से भाग दे दो, कितनी आ जाएगी, 400 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू है। पूछा क्या गया है, बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया, 5 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 400 से गुणा कर दो इसको, कितना हो जाएगा 2000। ए को पूछे तो 400 को 6 से गुणा कर दो, यानी 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो बी को मिला है 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। रियल में कितना बड़ा है, तो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 40 का 40% निकाल दो, कितना हो जाएगा 16। भाई 40 का 40%, प्रतिशत के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0 हटा दो, 4 गुणा 4 16। रियल में वृद्धि कितनी हुई है, 16 की तो हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 16 और 320 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।